तो सबसे पहले तुम्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती वाली वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें लेफ्ट साइड पर एक ग्रीन कलर का बटन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का, सीधे तुमको आना है और यहाँ पे तुमको आवेदक का पहला नाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे तुमको क्लिक करके आपको अपना पहला नाम फिल कर देना है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है और जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आपको अपना पूरा नाम फिल कर देना है, जैसे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम भी है कुछ तो आप पहले वाले में और पहले वाले ऑप्शन जिसमें पहला नाम लिख रखा है यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालिए, लास्ट वाले में आप। उसके बाद आपको अपना पूरा नाम भरना है और जो उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम के लिए पहले जो 22 साल था उसको गवर्नमेंट ने 3 साल और बढ़ा दिया है, तो अब आप आराम से फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद माताजी का नाम डालना है, जो भी आपकी माताजी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आपको वो डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आपको वही सेम नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर डालिए। आधार नंबर कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके पास नहीं है या अगर आपको कोई करेक्शन में अपडेट में है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद उसी को कंफर्म ईमेल आईडी पे क्लिक करके कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ तक तो नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। उसके बाद ये सब सारी नॉर्मल डिटेल जो आपकी बेसिक डिटेल है वो आपको फिल कर। उसके बाद आपको आ जाना है अदर इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, पूछेगा आपसे कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी। तो अगर आप यस करते हैं तो ही आपको यहाँ पे जो आप OBC हैं या EWS है या SC तो उसका इस वजह से आप जैसे आप नो करेंगे तो यहाँ पे अदर स्टेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और यस करने पे अगर आप यूपी के हैं तो ही आपको जो आरक्षण वाला है, जो आपको वेटेज मिलता है कास्ट बेस पे, वो आपको यूपी के होने पे ही मिलेगा। अगर आप नो करेंगे तो अदर स्टेट के लिए खुल जाएगा और आप जनरल में ही जाएंगे, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप यूपी के मूल निवासी तो आपको यस कर देना है। यस करते ही आपके सामने 14A खुल जाएगा कि क्या आपको OBC या EWS जो भी है तो उसके खिलाफ उसके आपके पास है सर्टिफिकेट, तो आप यस करेंगे अगर आपके पास है। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपने निवास प्रमाण पत्र की सारी डिटेल फिल करनी है। तो जनरली SDM के यहाँ से ही बनता है, वो आपके प्रमाण पत्र में लिखा होगा। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है वो लिखना है और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे होता है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद जब आपने यस वहाँ सेलेक्ट किया, इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जनरल, OBC, SC, EWS। अगर आपने ऊपर नो किया होता तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ना देखने को मिलते। तो जो भी आपका है, अगर आपका EWS है तो आप वो सिलेक्ट करिए, OBC है तो OBC सेलेक्ट करिए। जो आप सिलेक्ट करेंगे नीचे आपको फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो आपको कहाँ से बना हुआ है वो आपको यहाँ नीचे भरने को मिल जाएगा, पर अभी हमको यहाँ पे OBC सेलेक्ट करना है। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं OBC के लिए तो आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, तो अभी लेटेस्ट वाला ही लगाइएगा। तो जैसे आप OBC सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे तहसीलदार को सिलेक्ट कर लेना है कि उसने इशू किया हुआ है। सेम चीज़ आपको उसका इशू करने की डेट आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जा रहा होगा, यहाँ पे दिया रहता है। दोनों आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे देख के भर देना है। जो आपका EWS होगा वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो सकता है आपको ना मिले, तो वहाँ पे आप 00 फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो यस करिएगा। आपको अगर आप यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। चीज़ अगर आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको NOC और किस डेट में किसने इशू किया वो सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। सेम चीज़ होम गार्ड के लिए है, अगर आप हैं तो यस करके आगे पूरी डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सेम चीज़ आपको सैनिक के लिए करना है, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, उसका डाटा फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जनरली सभी के पास नो ही है, 90% 10% के पास होगा, तो यस करके उसकी डिटेल फिल करेगा और आगे बढ़ेगा। उसके बाद आपको अपना हाई स्कूल सेलेक्ट करना है शैक्षिक योग्यता में। तो आपका जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। किस डेट को आपने पास आउट किया वो आपकी मार्कशीट पे देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे नीचे एकदम, तो आपको देखने को मिल जाएगा डेट वहाँ पे लिखी होगी। वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है और मंथ सेलेक्ट करना है। तो उसी हिसाब से आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करके फिल कर देना है। किस ईयर में आपने पास आउट किया वो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा आपने पास आउट किया तो पास है। उसके बाद आपको रोल नंबर अपना फिल करना है और सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो भी आपको सेम डिटेल मिल जाएगी देखने के लिए। अदर बोर्ड है तो भी आपको सारी डिटेल आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा। 12th के लिए ही बात करें तो 12th में आपका बिल्कुल है।
सेम डिटेल आपको फिल करनी है। आपके मार्कशीट पे सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ, आप उसको देख के मत डालिएगा, अपना रैंडम जो भी है आपका वो डालिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ओ लेवल है, तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी, किसने इशू किया हुआ है, किस डेट को इशू किया और उसका सीरियल नंबर क्या है। अगर आपके पास सेम चीज़ और पूछ रहा है कि अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, मिनिमम 2 साल भी सर्व किया, तो उसका डिटेल आपको फिल करना है यस करके, अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। सेम चीज़ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यस करके उसका डिटेल फिल करना है, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी है तो आप उसको जरूर लगाए, उसका आपको वेटेज मिलेगा। उसके बाद आपको एड्रेस अपना फिल करना है। एड्रेस पूरी डिटेल फिल कर दीजिएगा, आपके आधार पे लिखा होगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे, तो आपका ये परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे फॉर्म को, तो आपको अपनी पूरी डिटेल मैच कर लेनी है, अपने नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, ईमेल आईडी, सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी करेक्शन है आपको सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर में या जितना भी है, आपका जो रोल नंबर है, सारी डिटेल आपको चेक कर लेना है। कोई भी करेक्शन है तो नीचे जाके आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सब चीज़ ओके है तो बस आपको आगे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक OTP एक्टिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके पहले आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फिल करना होगा, जो भी आपका डिक्लेरेशन है। अगर आपने पूरा फॉर्म चेक कर लिया तो आपको बताना कि हाँ मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया है। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। OTP जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक थ्रू OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP फिल हो जाएगा, मतलब आपके पास एक OTP आ जाएगा। जो भी आपने नंबर डाला उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक OTP मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे आना है नेक्स्ट पेज में। इस अपनी जो फॉर्म आपने फिल किया उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो जो रजिस्ट्रेशन आपको अभी ने OTP आई है उसी पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, तो आपको वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो आपको OTP मिला है 4 अंकों का वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे आप उसको डालेंगे और एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब इसको आपको दोबारा से फिर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको बस एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके SMS में मिला है वो और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके सामने फ़ीस पेमेंट के लिए एक ऑप्शन आएगा। बस आपको उसका फ़ीस पेमेंट करनी है जो कि 400 रुपये है। तो आप इंटरनेट बैंकिंग या UPI जिसके भी थ्रू आप पे करना चाहें वो आप पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसा भी आपने फिल किया है आगे कि आप क्या नाम है, क्या फ़ोटो है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। तो जो आपकी फ़ोटो है उसका साइज़ होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में, वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए सबसे पहली बात, और दोनों आँख का नाक बराबर दिखे। कोई सेल्फी अपलोड मत करिएगा, अदरवाइज़ फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वाइट बैकग्राउंड में क्लियर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद उसका साइज़ 20 से 50 KB होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। सेम चीज़ आपको अपने साइन के साथ करना है। साइन आपका 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए जो उसका साइज़ है फाइल का, और साथ ही साथ आपको जो अपलोड कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी 10th सर्टिफिकेट अपलोड करनी है जो कि JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, जिसका साइज़ 20 से 100 KB के बीच होगा। सेम चीज़ आपको 12th के लिए करनी है। 12th अगर आप हैं तो आपको 20 से 100 KB के बीच आपको अपलोड करना है PDF या JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी PDF या JPG चलेगा और 20 से 100 KB के बीच वो भी हो जाना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद अगर आपने OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अगर आपने EWS का लगाया हुआ कि हम EWS हैं जनरल में, तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। वो अपलोड करने के बाद आपको बस फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके पास एक रिसीविंग जनरेट हो जाएगी और एक मैसेज आएगा डैशबोर्ड पे कि डियर ये आपका एप्लीकेशन नंबर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बस आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना और जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको सामने एक रिसीविंग जनरेट हो जाएगी। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं है तो PDF के तौर पे इसको सेव कर लीजिए, रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो ऐसे और भी फॉर्म के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी आपको देखने के लिए वीडियो मिल जाएंगी। UP पुलिस की एक स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है, आपको वो देखने को मिल जाएगी। और जो अभी आई है ASI की वैकेंसी उसके लिए भी अभी आने वाली है वीडियो, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।